चलिए मीटिंग स्टार्ट करने से पहले एक बार पूछ लेते हैं कि कौन कौन साथी हमारा कहाँ से लॉगिन हुआ है, कहाँ से जुड़ा हुआ है, एक बार बता दीजिए। गोरखपुर, सहारनपुर, वापी, थाने, धनबाद, हैदराबाद, नागपुर, दिल्ली, लुधियाना, बेंगलोर, हैदराबाद। देश के कोने कोने से हमारे जो साथी हैं संडे की सुबह में कनेक्ट हुए हैं, संडे की सुबह में जुड़े हैं। चलिए दोस्तों, मेरा नाम तुषार गुप्ता, मैं दिल्ली से हूँ। ऐसा कोई साथी जो पहली बार मेरे को सुन रहा हो जूम के थ्रू, तो एक बार चैट बॉक्स में मी टाइप कर दीजिए। अगर आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं तो एक बार मी टाइप कर दीजिए। अगर आपने आज तक पहली बार मेरा कोई भी पेड या फ्री या कोई भी यूट्यूब का सेशन नहीं सुना है तो एक बार मी टाइप कर दीजिए, जिससे पता चल जाए कि कोई साथी है जो फर्स्ट टाइम कनेक्ट हुआ है। काफी साथी हैं जो पहली बार कनेक्ट हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में, जो कि एजुकेशनल सेशन है, क्योंकि यहाँ पे हम कुछ आपको इस तरह का कंसेप्ट बताएंगे जो आपको अपने कस्टमर को बताना है और समझाना है। 5R टेक्निक, 5R अप्रोच कहते हैं। अगर आप सभी पेन और पेपर के साथ रेडी हैं तो एक बार चैट बॉक्स में IMR टाइप कर दीजिएगा। अगर आप सभी पेन और पेपर के साथ रेडी हैं, क्योंकि इस मीटिंग का कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगा, रिपीट होएगी ये मीटिंग, तो आप दोबारा से लाइव ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप सभी पेन और पेपर के साथ रेडी हैं तो एक बार IMR टाइप कर दीजिएगा, फिर हम उस 5R कंसेप्ट के ऊपर बात करेंगे। और ये एजुकेशनल कंसेप्ट है जो आपके कस्टमर को एजुकेट करने के बहुत काम आएगा। आप सभी को PPT दिख रहा है दोस्तों, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। मैंने अपना PPT शेयर किया है। क्या आप सभी को PPT ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? जिसको भी ऑडियो वीडियो का प्रॉब्लम है, चैलेंज आ रहा है, एक बार मीटिंग से एग्जिट होके फिर दोबारा से आप इन हो जाइएगा। एक बार एग्जिट होके फिर दोबारा से इन हो जाइएगा। जिसको भी ऑडियो वीडियो का चैलेंज है, एक बार मीटिंग से एग्जिट हो जाइए, फिर दोबारा से इन आप हो सकते हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के सेशन में। डिजिटल पब्लिसिटी के माध्यम से ये सेशन ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जो मुन्ना जी जिसको केट टेयर करते हैं। और ये एक एजुकेशनल एंड प्रमोशनल मीटिंग है, जहाँ पे हम आपको कस्टमर को किस तरह से एजुकेट कर सकते हैं उसके बारे में बताएंगे। और इसी मीटिंग के माध्यम से हमारे आगे आने वाले जो सेशंस होते हैं, कोर्स होते हैं, उसकी हम आपको जानकारी देते हैं, जिससे कि आपको भी पता लगे कि किस तरह के कोर्सेज फ्यूचर में आने वाले हैं या लॉन्च होने वाले हैं। तो क्या मैं अपनी मीटिंग स्टार्ट करूं? एक बार चैट बॉक्स में मेरे को परमिशन दे दीजिए। यस टाइप करके, वाई टाइप करके आप परमिशन दे सकते हैं। और पेन पेपर जरूर लेके बैठेगा, क्योंकि 5R के बारे में हम डिस्कस करेंगे।
तो आप लिखते रहिएगा कि वो 5 R कौन कौन से हैं और कस्टमर से आपको किस तरह उन पे बात करनी है। जिस हम फील्ड में हैं, लाइफ इंश्योरेंस के फील्ड में हैं, यहाँ पे हमें जो बात करते हैं, पैसे की बात करते हैं, मनी की बात करते हैं, बचत की बात करते हैं, फैमिली के प्रोटेक्शन की बात करते हैं, जिससे कि मनी टाइमली उनको अवेलेबल मिले। तो ये जो 5 R का पूरा कंसेप्ट है, ये इसी के ऊपर बेस है कि हम बचत या निवेश क्यों करते हैं, किस तरह से करना चाहिए, किस तरह से उसका एक प्रारूप या रूपरेखा होनी चाहिए। सो वाई वी सेव एंड इन्वेस्ट, क्योंकि जो मनी है, पैसा है, ये हमारे पास एक सोर्स से या दो सोर्स से आता है और काफी सारे सोर्सेस से वापस चला जाता है। और उसी के बीच में हमें अपनी इस मनी को मैनेज करना होता है, मनी को प्रोक्योर करना होता है, सिक्योर करना होता है, जिसको फाइनेंशियल प्लानिंग में मनी मैनेजमेंट टूल भी कहा जाता है। तो उसके ऊपर हम कुछ बात करेंगे कि 5 R के थ्रू आप अपने कस्टमर को किस तरह उस लेवल पे एजुकेट कर सकें कि जो उनका एक दृष्टिकोण है लाइफ इंश्योरेंस को देखने का, लाइफ इंश्योरेंस के प्रोडक्ट को देखने का, हम उसको जस्टिफाई कर सकें कि लाइफ इंश्योरेंस भी फाइनेंशियल प्लानिंग का एक अहम हिस्सा है और ये भी उस पोर्टफोलियो में जगह रखता है। सेविंग किस पर्पस से कोई भी पर्सन करता है, क्या रीजन होते हैं? तो बेसिकली सेविंग होती है इमीडिएट रिक्वायरमेंट के लिए। इमीडिएट रिक्वायरमेंट मतलब कि मेरे को एवरी मंथ अपने बच्चों की एजुकेशन की फीस भरनी होती है, तो उसके लिए मेरे पास एक अमाउंट होना चाहिए बैंक में या इन द फॉर्म ऑफ कैश, घर में एक अमाउंट होना चाहिए। मेरे को हर महीने या तो ईएमआई देनी है या रेंट देना है, वो एक इमीडिएट रिक्वायरमेंट के अंदर आता है। मेरे को एवरी मंथ घर चलाने के लिए पैसे की जरूरत है, वो एक इमीडिएट रिक्वायरमेंट में आता है। तो सबसे पहले जो भी हम पैसा कमाते हैं, एक इमीडिएट रिक्वायरमेंट के ऊपर वो पैसा खर्च होता है, इमीडिएट रिक्वायरमेंट के ऊपर वो पैसा हमारा जाता है। और इसमें काफी सारी चीजें आती हैं, अभी हमने केवल दो तीन चीजें देखी हैं, काफी सारी चीजें हैं जो आप लिख सकते हो कि उसमें मेडिसिन हो सकता है, फैमिली के लिए एंटरटेनमेंट हो सकता है कि आपको मंथली कोई फैमिली के साथ आउटिंग जाना पड़े, तो एक इमीडिएट रिक्वायरमेंट का हिस्सा होता है। जो सेकंड पर्पस हम करते हैं वो करते हैं फॉर द शॉर्ट टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल जो 6 महीने, 1 साल या 2 से 3 साल के बीच में है। कि सपोज कीजिए आपको अपनी फैमिली को कोई डोमेस्टिक ट्रिप पे 6 महीने के लिए लेके जाना है, तो एक शॉर्ट टर्म गोल की कैटेगरी में वो आता है। 1 साल के बाद आपके अपने को बच्चे का एडमिशन कराना है स्कूल में, जहाँ पे आपको 1 लाख 2 लाख रुपए डोनेशन भरनी है या स्कूल फीस भरनी है, जैसे अभी मार्च अप्रैल में हर जगह री एडमिशन चालू होते हैं, तो शॉर्ट टर्म गोल में आता है। आपको अपनी वाइफ के बर्थडे पे कोई मोबाइल गिफ्ट करना है, नेकलेस गिफ्ट करना है, वो एक शॉर्ट टर्म गोल की कैटेगरी में आता है, जो 6 महीने, 12 महीने, 18 महीने और 24 महीने की कैटेगरी में फॉल करता है। और इन पर्पस के लिए भी हम सब सेव करते हैं और इन्वेस्ट करते हैं। उसका जो थर्ड होता है वो होता है मीडियम टर्म गोल, जो 2 साल से लेके 8 साल, 10 साल के लिए होता है। कि हो सकता है मेरे को 4-5 साल के बाद 4 व्हीलर परचेज करना हो सकता है मेरे को घर परचेज करने के लिए कोई डाउन पेमेंट देनी हो सकता है 3 साल, 4 साल, 5 साल के बाद मेरे को अपनी फैमिली को कोई फॉरेन ट्रिप पे लेके जाना हो। ये सब मीडियम टर्म की कैटेगरी में आते हैं। और लास्ट होता है लॉन्ग टर्म गोल, जिनका जो टेन्योर होता है 8 से 15, 20 साल, 25 साल के ये होते हैं। जैसे बच्चों की एजुकेशन, हायर एजुकेशन, बच्चों के लिए बिजनेस सेटअप करके देना, मेरा रिटायरमेंट, बच्चों की शादी, ये सब लॉन्ग टर्म के गोल होते हैं। और इन चार चीजों के लिए ही हम अर्न करते हैं, सेव करते हैं
और इन्वेस्ट करते हैं। क्लियर है सभी को ये चार चीजें? और जो भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल प्रोडक्ट मार्केट में है, वो इन चार चीजों के अकॉर्डिंग ही प्लेस होनी चाहिए। इन चार चीजों को देख के ही उनकी प्लानिंग होनी चाहिए। यहां तक सभी को क्लियर है? तो एक बार चैट बॉक्स में CLR टाइप कर दीजिए। तो इन पर्पस को सेव के लिए अगर हमें पैसा बचाना है, तो ये 5R के ऊपर डिपेंड होती हैं, जो हम आगे अपने सेशन में पूरा सीखेंगे और कवर अप करेंगे। तो इंपॉर्टेंस ऑफ सेविंग, क्या क्या रीजन होते हैं? हम करते हैं नीड के लिए, वांट के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए और कमिटमेंट के लिए। ये जो हमने चार चीजें देखी हैं, शॉर्ट टर्म, इमीडिएट, लॉन्ग टर्म, ये इन चार बॉक्सेस, चार डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइडेड होती हैं। कि हम नीड के लिए करते हैं, वांट के लिए करते हैं, अपनी जरूरतों के लिए करते हैं, अपनी इच्छाओं के लिए करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जो मेरे कमिटमेंट्स हैं उनके लिए पैसे का विभाजन किस तरह से होना चाहिए, किस फाइनेंशियल असेट क्लास में वो जाना चाहिए, उसको देखने के लिए हम एक 5R टेक्निक को देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। ठीक है? तो 5R रूल में जो सबसे पहला है, ये आप लिख लीजिएगा। अब हम 5R के ऊपर जा रहे हैं, और 5R को समझाते हुए किस तरह आपको पूरा एक फाइनेंशियल प्लानिंग समझा देना है, वो हम एक बॉर्डर वे में आज डिस्कस करेंगे। ज्यादा बड़ी मीटिंग नहीं है ये, क्योंकि कस्टमर को एजुकेट करने वाली मीटिंग है। तो उस तरह से बताया जाएगा कि किस तरह से आप हाफ एन आवर में इसको समझा सकें। तो ये हमारा 5R चालू हो रहा है। अगर आप सभी को दोस्तों ऑडियो वीडियो PPT क्लियर है, तो एक बार क्लियर टाइप कर दीजिएगा, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट सेशन है, प्रीमियम कंटेंट है, और उसको किस तरह से समझाना है वो हम पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है? जो सबसे पहला R है, वो है रीजन। कि कोई भी मनी किस पर्पस के लिए, किस रीजन के लिए हम सेव या इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो हमको क्लियर होना चाहिए। अगर आपके पास रीजन नहीं है पैसा बचत करने का, केवल आप पैसा बचत कर रहे हैं, पैसा कहीं भी डाल रहे हैं, तो वो किसी भी रीजन में लग जाएगा, उस पर्टिकुलर रीजन के लिए सेव नहीं होगा, ना ही उस पर्टिकुलर रीजन के समय वो काम पे आएगा। जब भी आपको थोड़ी बहुत मनी की टेम्पटेशन जरूरत होगी, आप उसको विड्रॉ कर लेंगे, उसको तोड़ लेंगे। तो सबसे पहले रीजन हमारे पास क्लियर होना चाहिए, कस्टमर को या आपके पास, कि मैं किस रीजन की वजह से पैसे को सेव कर रहा हूं, क्योंकि वो रीजन ही उस असेट क्लास को डिफाइन करेगा कि मेरे को कहां पे सेव करनी है। जैसे हो सकता है कि मैं विदेश टूर के लिए सेव कर रहा हूं, या मैं अपने बच्चों को बाहर विदेश में पढ़ाई करने के लिए भेजना चाहता हूं, उसके लिए सेव कर रहा हूं। ये आपका रीजन हो सकता है। आपका रीजन हो सकता है कि आप घर को परचेस करना चाहते हैं, या घर के लिए डाउन पेमेंट को डालना चाहते हैं। यह आपका एक रीजन हो सकता है। बच्चों की एजुकेशन को सपोर्ट करने के लिए, एजुकेशन के फंड को इकट्ठा करने के लिए मैं पैसा इकट्ठा कर रहा हूं, ये एक रीजन आपका हो सकता है। मेरे को आगे चल के अपना खुद का बिजनेस सेटअप करना है, या मेरे बच्चों को बिजनेस सेटअप करके दूं, उसके लिए फंड इकट्ठा करना है, ये रीजन हो सकता है। मेरे को अपने बच्चों की मैरिज के पर्पस के लिए पैसा जोड़ना है, ये उनका रीजन हो सकता है। मेरी अनुपस्थिति में, मेरी इन प्रेजेंस में मेरे परिवार को कोई दिक्कत ना आए, कोई परेशानी ना आए, उसके लिए मैं पैसा इकट्ठा कर रहा हूं, ये एक रीजन हो सकता है। मेरा रिटायरमेंट डिग्निटी से जाए,
रिस्पेक्टफुल जाए, मेरे को किसी के ऊपर आश्रित ना रहना पड़े, ये एक रीजन हो सकता है। या मेरे को अपने सपनों की गाड़ी खरीदनी है, कार लेनी है, ये एक रीजन हो सकता है। इसमें से कुछ भी एक रीजन हो सकता है जिसके लिए आप पैसा सेव करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो सबसे पहला रीजन मेरे को पता होना चाहिए कि मैं किस पर्पस के लिए वो पैसे को इन्वेस्ट कर रहा हूं या सेव कर रहा हूं। ये फर्स्ट आर सभी को क्लियर है कि अगर रीजन नहीं है तो पैसे का कोई दिशा नहीं जाएगी, और जब दिशा नहीं जाएगी तो उसकी दशा खराब होगी। मतलब कभी भी आप उसको विड्रॉ कर लेंगे, कभी भी निकाल लेंगे। रीजन सबसे पहले होना चाहिए। और आपका भी एज ए इंश्योरेंस एडवाइजर ये काम है कि कस्टमर का वो जो रीजन है उसको आप क्लैरिफाई करें, उनके साथ बैठ के किस रीजन की वजह से कस्टमर इन्वेस्ट करना चाहता है, क्या कारण है, वो आपको पता लगाना है। जैसे यहां पे हमने एक एग्जाम्पल लिया है कि कस्टमर ने रीजन चुना है बच्चों की एजुकेशन, हायर एजुकेशन को सपोर्ट करने के लिए मैं प्लानिंग करना चाहता हूं। एक एग्जाम्पल हम लेके चल रहे हैं, यहाँ पे रिटायरमेंट भी आ सकता है, चाइल्ड एजुकेशन भी आ सकती है, प्री मैच्योर डेथ भी आ सकती है, कुछ भी आ सकता है। लेकिन एक एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं कि कस्टमर का रीजन निकल के आया कि बच्चों की एजुकेशन, हायर एजुकेशन के लिए हमें सेव करना है। तो जब पहला आर निकल के आ जाता है तो दूसरा आर जो हमें एनालिसिस करना है, स्टडी करना है, वो है रिसर्च। कि हमें रिसर्च करना है उस रीजन के ऊपर। अब सपोज कीजिए यहाँ पे जो रीजन निकल के आया है कि बच्चों की एजुकेशन निकल के आई है, हायर एजुकेशन निकल के आया है, तो उसमें हमें तीन चीजों के ऊपर रिसर्च करना होता है कि करंट कॉस्ट कितनी है। आज अगर बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो करंट कॉस्ट कितनी है, कितने साल बाद उनको उस पैसे की जरूरत पड़ेगी, और उस समय फ्यूचर कॉस्ट कितनी हो जाएगी। ये रिसर्च करना बहुत जरूरी है, नहीं तो जो हमारा गोल है वो कहीं ना कहीं आधा अधूरा गोल रहेगा, फुली प्रोटेक्टेड या फ्यूचर प्रोटेक्टेड गोल वो नहीं रहेगा। तो जो दूसरा आर है वो है रिसर्च, कि करंट कॉस्ट, इस केस में एजुकेशन की करंट कॉस्ट कितनी है, ईयर्स टू गो, कितने साल के बाद, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स मेरे को वो अमाउंट चाहिए होगा, और उसका उस समय फ्यूचर कॉस्ट कितना हो जाएगा। यहाँ पे एक एग्जाम्पल हमने लिया है, एक ग्लांस ऑफ द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, कि कोई आईआईटी, आईआईएम, बिट्स पिलानी, आईएसबी हैदराबाद में अगर पढ़ाई कर रहा है तो कितना उनको पैसा लगता है, कितना उनको कॉस्ट चाहिए। एक फिगर कस्टमर को एजुकेट करने के लिए आप दिखा सकते हैं कि आज इतनी फिगर है, 5 साल, 10 साल, 15 साल के बाद ये फिगर कितनी हो सकती है। तो वो पूरी चीजें आपके पास सोर्सेज और रिसोर्सेज होने चाहिए। तो पहला आर रीजन है, दूसरा आर रिसर्च है। अगर रिटायरमेंट पे आप बात कर रहे हैं तो आज कितना अमाउंट में कस्टमर का घर चल रहा है, कितने साल के बाद रिटायरमेंट लगेगी, उस समय कितना पैसा चाहिए होगा, ये पूरा आपको रिसर्च करके देना है। उसी तरह अगर कस्टमर से पूछना है कि अगर आज की तारीख में बिटिया की शादी करें तो कितना पैसा आप खर्च करेंगे, हो सकता है कस्टमर का 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, तो 20 साल के बाद क्या यही 5, 10, 15 लाख में शादी होगी या ज्यादा पैसा चाहिए होगा, वो सब आपको कस्टमर को रिसर्च करके एक कॉस्ट और एक फिगर देनी है। सेकंड आर सभी को क्लियर है? सेकंड आर सभी को क्लियर है तो एक बार चैट बॉक्स में बताइए। सबसे पहले रीजन निकल के आया, दूसरी बार रिसर्च। जैसे कस्टमर से आप इस पे बात कर सकते हैं कि अगर कहीं ऑर्डिनरी डिग्री के कॉलेज से कोई स्टडी करता है तो उनकी जो सैलरी स्टार्ट होती है बच्चे की, एवरेज 10 हजार, 12 हजार, 15 हजार रुपए पर मंथ में स्टार्ट होती है। ऑर्डिनरी डिग्री और कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जैसे एमबीए या ये करके निकलता है, लेकिन ज्यादा बड़े कॉलेज से नहीं, तो उनकी सैलरी जो है 25 हजार, 30 हजार रुपए पर मंथ से स्टार्ट होती है।
प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन किया है कोई अच्छी यूनिवर्सिटी से, तो उनको 6 लाख 8 लाख रुपए का पैकेज मिल जाता है। प्रोफेशनल पोस्ट ग्रेजुएशन किया है फ्रॉम नेशनल लेवल यूनिवर्सिटी से, तो जो 12 लाख 15 लाख रुपए का पैकेज मिल जाता है। और प्रोफेशनल पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इंटरनेशनल लेवल बाहर से पढ़ के आए हैं, तो उनको एक 30 लाख 35 लाख रुपए का पैकेज मिल जाता है। आप अपने बच्चे को कौन सी कैटेगरी में रखना चाहेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, एक बार चैट बॉक्स में बताइए। उस पर आपको टिक करवाना है कि आप क्या चाहते हैं कि जब आपका बेटा आपकी बेटी कॉलेज से पास आउट हो, तो उनका जो फर्स्ट सैलरी स्ट्रक्चर है कितना होना चाहिए, कितना आप रखना चाहते हो? 3 लाख, 1 लाख, 50,000, 25,000 या 10,000? ठीक है, उस पे आप कस्टमर से पूछ सकते हैं, तो कहीं ना कहीं वो 25,000 50,000 के बीच में आएगा। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन टॉप यूनिवर्सिटी, तो उसी के हिसाब से आपको उनको पूरा एनालिसिस करके देना है कि किस कॉलेज में कितनी फीस लगती है, किस कॉलेज में किस एजुकेशन के लिए कितनी फीस की जरूरत होती है। कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, उसके लिए आपके पास न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स होने चाहिए कि जो एजुकेशन में इन्फ्लेशन है वो किस हिसाब से बढ़ रहा है, कितनी तेजी से जा रहा है, ये कुछ आपके पास रिसर्च और डेटा होने चाहिए। जो थर्ड आर है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले 2 आर सभी को क्लियर है? ठीक है, जो थर्ड आर है, अब यहां पे हमारा जो इंश्योरेंस का प्रोडक्ट है इसकी क्या वैल्यू है, ये किस किस केस में काम आता है, ये मेनली जो पूरा है थर्ड आर के ऊपर ही डिपेंड है। तो जो थर्ड आर है उसको हम कहते हैं रिसोर्सेज, कि वो जो आपने गोल चूज किया, बच्चों की एजुकेशन का गोल निकल के आया, अब उसके लिए हमारे पास कौन कौन से रिसोर्सेज हैं, कैसे कैसे रिसोर्सेज हैं, क्या क्या मार्केट में फाइनेंशियल प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, एक बार उसको देखते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग हम प्लानिंग करेंगे। तो मार्केट में काफी सारे रिसोर्सेज हैं, काफी सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, उसके बारे में पूरा आकलन कस्टमर को करके देना, कस्टमर को बताना एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर, ये आपकी ड्यूटी है, ये आपकी जॉब है। तो जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, इनको हम 3 कैटेगरीज में डिफाइंड करते हैं, 3 कैटेगरीज में बांटते हैं। सबसे पहली आती है रिस्क कैटेगरी। रिस्क कैटेगरी नाम से ही पता चल रहा है कि रिस्की प्रोडक्ट है, रिस्की एसेट क्लास है, जहां पे आपको रिटर्न बहुत अच्छा मिल सकता है, लेकिन यह भी हो सकता है कि आपका जो कैपिटल है वो फुलफिल ना हो, वो पूरा ना हो, वो आपको ना मिले। क्या एसेट क्लास है? स्टॉक्स, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, क्रिप्टो करेंसी। ये एक ऐसी एसेट क्लास है जिसको हम रिस्क कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि यहां पे मनी बहुत तेजी से बढ़ भी सकती है, बहुत तेजी से घट भी सकती है, तेजी से ऊपर भी जाती है, उतनी तेजी से नीचे भी आती है। तो ये रिस्क कैटेगरी में आता है। दूसरा जो क्लास है वो है सेविंग कैटेगरी, जो सिक्योर्ड कैटेगरी की लिस्ट में आता है, सिक्योर्ड कैटेगरी की एक कैटेगरी फाइल में आता है, जिसमें हम बैंक के डिपॉजिट, एफडी, आरडी, पीपीएफ, एनएससी, केवीपी, ये सब जो कैटेगरी हैं एक सेविंग कैटेगरी में आते हैं, जो आपको एक डिसेंट रिटर्न देते हैं, एक अच्छा रिटर्न देते हैं, गारंटीड देते हैं, कैपिटल एप्रिसिएशन होता है और कैपिटल प्रोटेक्टेड रहता है, तो इसलिए इसको सेविंग कैटेगरी कहा जाता है। और जो तीसरी कैटेगरी होती है वो होती है फ्यूचर कैपिटल प्रोटेक्शन कैटेगरी, कि उसमें आज ही डिसाइड हो जाता है, आज ही
आपको जो फ्यूचर में पैसा मिलने वाला है वो लॉक हो जाता है कि वो मिलके रहेगा। और ये आती है इंश्योरेंस की कैटेगरी। तो ये थ्री कैटेगरी ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट हैं जहां पे हमें उस रीजंस को रखना है। ये सभी को क्लियर है? रिस्क कैटेगरी, सेविंग कैटेगरी और फ्यूचर कैपिटल प्रोटेक्शन कैटेगरी। अब रिस्क कैटेगरी में क्या है दोस्तों? रिस्क कैटेगरी में हमने क्योंकि स्टॉक को रखा है, म्यूचुअल फंड को रखा है, और ये ऐसी कैटेगरी है जो इंश्योर नहीं करती कि जो मैंने पर्पस को चूज किया है वो उसको फिलफिल करेगा या नहीं करेगा। सपोज कीजिए कि मेरे बच्चे की एजुकेशन आज से 18 साल 20 साल बाद होनी है, और उस समय मेरे को एक एक्स अमाउंट की जरूरत है। अगर मैं म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स के थ्रू, म्यूचुअल फंड सिप के थ्रू उस कैटेगरी को चूज करता हूं, तो हो सकता है कि वो पैसा मेरे को मिल जाए, हो सकता है कि वो पैसा मेरे को बहुत ज्यादा मिल जाए, हो सकता है कि जो मैंने कैपिटल लगाई है वो भी उस समय रिकवर ना हो। ये इस कैटेगरी में आते हैं। तो क्या उस इवेंट के लिए जो फ्यूचर में श्योर इवेंट है और सर्टेन इवेंट है, जैसे बच्चों का एजुकेशन एक श्योर इवेंट है और एक सर्टेन इवेंट है, अगर मैं हूं तो भी रहेगा, अगर मैं नहीं हूं तो भी रहेगा, तो क्या उसके लिए ये कैटेगरी एक सुटेबल कैटेगरी है या नहीं? एक बार चैट बॉक्स में बताइए। फ्यूचर में होने वाले ऐसे इवेंट जो श्योर हैं, जो सर्टेन हैं, जो मेरे रहते हुए भी आएंगे और मेरे ना रहते हुए भी आएंगे, तो क्या उसके लिए ये कैटेगरी उपयुक्त है या नहीं है? बस आपको इसका आंसर देना है। कस्टमर से भी आपको यही बात करनी है कि जो इस कैटेगरी के लोग होते हैं, जो इस कैटेगरी के पीपल होते हैं, वो डॉक्यूमेंट जब स्टॉक्स का, म्यूचुअल फंड का, सिप का साइन करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो इस चीज पे साइन कर रहे होते हैं कि अब मेरे बच्चे का जो भविष्य है वो मार्केट के हवाले है। मार्केट किस तरफ से चलेगा उस तरह से मेरे बच्चे का भविष्य चलेगा। अगर मार्केट फेवरेबल रहा तो बच्चे को एडमिशन अच्छे कॉलेज में दिलवा दिया जाएगा। मार्केट अनफेवरेबल रहा तो उस समय जो मनी अवेलेबल होगी उसके हिसाब से जिस कॉलेज में एडमिशन जाएगा हम उसमें देख लेंगे। तो क्या एज अ फादर, एज अ पेरेंट्स, बच्चों के भविष्य के लिए ये कैटेगरी चूज करनी चाहिए या नहीं? जो साइन करते समय ही कह रही है कि अब जो बच्चे का भविष्य है वो मार्केट की मूवमेंट, मार्केट के उतार चढ़ाव पे डिपेंड करेगा। अगर कस्टमर का जो रीजन है वो विदेश ट्रिप पे जाना है, गाड़ी खरीदना है, वाइफ को नेकलेस गहने देना है, तो वहां पे इस कैटेगरी को आप चूज कर सकते हो। क्योंकि विदेश ट्रिप पे जाना, नेकलेस खरीदना, घर के लिए डाउन पेमेंट देना, उस चीज को आप पोस्टपोन कर सकते हो या उसके साथ आप कॉम्प्रोमाइज भी कर सकते हो। लेकिन क्या एज ए पेरेंट्स आप बच्चों के एजुकेशन को पोस्टपोन या कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं? यस या नो? एज ए पेरेंट्स क्या हम बच्चों के फ्यूचर को पोस्टपोन या कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं? कि बच्चे को कह दें कि अभी मार्केट क्रैश हुआ है, 2 साल 3 साल में रिकवर हो जाएगा,
उसके बाद तुमको उस कॉलेज में एडमिशन दिला देंगे। अभी तुम कहीं पार्ट टाइम जॉब कर लो, है ना। ना ही उसको पोस्टपोन कर सकते, ना ही कॉम्प्रोमाइज कर सकते। तो उसकी जो प्लानिंग है रिस्क कैटेगरी में, तो उसके लिए नहीं होनी चाहिए। ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट को यहां पे आपको क्रिटिसाइज नहीं करना है, लेकिन उस रीजन से कनेक्ट करना है। अब जो दूसरी कैटेगरी होती है, ये होती है सेविंग कैटेगरी। जैसे कस्टमर कह देगा कि मैं पीपीएफ में लगा देता हूं, बैंक की आरडी, एफडी, इसमें अपना पैसा लगा देता हूं। तो ये सेविंग कैटेगरी के प्रोडक्ट हैं। और लगभग जो मोस्टली इंडियंस हैं, यहां पे अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, इस जगह पे अपना पैसा वो डालते हैं। अब इनको आपको कैसे समझाना है, ये सेव एंड क्रिएट और क्रिएट एंड सेव मेथड से आपको समझाना है कि सेविंग करने के दो मेथड्स होते हैं। कुछ भी चीज को सेव और क्रिएट करने के दो मेथड होते हैं। सबसे पहला मेथड होता है सेव एंड क्रिएट, कि आप थोड़ा 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 पैसा सेव करते रहो हर साल, और आफ्टर सर्टेन पीरियड वो अमाउंट आपका क्रिएट हो जाएगा। 15 साल, 20 साल, 25 साल के बाद वो अमाउंट आपका क्रिएट हो जाएगा। लेकिन इसके लिए कुछ चीजों का होना बहुत जरूरी है। जैसे जो पर्सन सेव कर रहा है, उसका उस पीरियड तक अलाइव होना जरूरी है। पैसा हर साल सेव करते रहे, उसमें से पैसा ना निकले, ये चीज होना बहुत जरूरी है। पर्सन एवरी ईयर सेव करने की स्थिति में रहे, कभी कोई डिसेबिलिटी उनको ना छुए, ये चीज होना बहुत जरूरी है। और जो एक इंटरेस्ट रेट है, वो लगभग लगभग ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं होना चाहिए, ये चीज होना बहुत जरूरी है। ये चार चीजें क्या हम श्योरिटी दे सकते हैं, गारंटी दे सकते हैं कि जो पर्सन सेव कर रहा है वो 15-20 साल तक अलाइव रहेगा, या कभी किसी डिसेबिलिटी का शिकार नहीं होगा, या बीच में पैसा उसको विड्रॉ नहीं करेगा? क्या इस चीज की हम श्योरिटी दे सकते हैं? नहीं। लेकिन बच्चे के भविष्य में तो वो चीज गारंटी चाहिए ही चाहिए, पैसा। तो जो तीसरी कैटेगरी आती है, वो आती है फ्यूचर कैपिटल प्रोटेक्शन, जिसको हम एलआईसी के थ्रू करते हैं। कि आज ही हम एक सम एश्योर्ड डिसाइड कर लेते हैं, आज ही हम एक अमाउंट डिसाइड कर लेते हैं, जिसको हम सम एश्योर्ड कहते हैं। कि अगर सम एश्योर्ड डिसाइड करने के बाद कुछ भी मिस हैपनिंग होती है, जो जीवन लक्ष्य का हमारा प्रोडक्ट है, कि कुछ भी मिस हैपनिंग होती है, कुछ भी अनसर्टेनिटी होती है फादर के साथ, तो बच्चे को फ्यूचर में जो कैपिटल है, अमाउंट है, वो मिलेगा ही मिलेगा, इस चीज की श्योरिटी है। तो ये तीन कैटेगरी आपके पास आई है। एज ए पेरेंट्स, किसका आप चुनाव करना चाहेंगे, एक बार चैट बॉक्स में बताइए, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड। ये जो प्रेजेंटेशन है, इसमें आपको किसी भी प्रोडक्ट को डिग्रेड नहीं करना है। ये नहीं बताना कि सर म्यूचुअल फंड में क्यों नहीं। कस्टमर का जो रीजन है हमने बताया। अगर आपको विदेश टूर पे जाना है, घर लेना है, गाड़ी लेनी है, नेकलेस लेना है, आपकी जो विशेस हैं, उसके लिए आप इस प्रोडक्ट में लगाइए। अब सेविंग कैटेगरी में कौन कौन सी चीजें हम रखते हैं? अपनी वांट्स के लिए, आपको बच्चों की एजुकेशन के लिए हर महीने पैसा देना है, आप सेविंग प्रोडक्ट में लगाइए। आपको हर महीने ईएमआई देनी है, सेविंग कैटेगरी में लगाइए। तो इस तरह आपको हर प्रोडक्ट किस चीज के लिए, किस जरूरत के लिए उपयुक्त है, वो भी कस्टमर को बताते रहना है।
क्लियर है? सेव एंड क्रिएट को अभी अभी एक हम इमेज के थ्रू भी समझने की कोशिश करेंगे। यहां तक के 3 पॉइंट सभी को क्लियर है दोस्तों? क्योंकि ये वाला जो है ये मेन पॉइंट है। रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या क्या अवेलेबल हैं, ये बहुत जरूरी है आपको कस्टमर को बताना और समझाना। ठीक है, जैसा कि ने बताया था कि हम ये एक एजुकेशनल कम प्रमोशनल मीटिंग है। अभी 2 पॉइंट्स और बचे हैं, मतलब 2 आवर और बचे हैं। उससे पहले आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहेंगे कि हमारे आने वाले सेशंस के बारे में बताने के लिए 10 मिनट का आपको टाइम चाहिए। तो क्या मेरे को परमिशन है, एक बार चैट बॉक्स में बता दीजिए। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट के जो बचे हुए 2 आवर हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो डिजिटल पब्लिसिटी आप सबके लिए एक कोर्स लॉन्च कर रही है, सुपर 9। क्योंकि काफी ज्यादा डिमांड आ रही थी हमारे प्लेटफॉर्म पे एडवाइजर से कि सर एक लॉन्ग बैच आप लॉन्च कीजिए। आपके शॉर्ट बैच तो हम करते ही हैं, जिसमें 2-2 दिन 3-3 दिन के सेशन होते हैं। लेकिन एक लॉन्ग सिस्टम का आप बैच लॉन्च कीजिए जो 6 महीने और 9 महीने, कम से कम 1 साल तक हम जुड़े रहें। तो 9 मंथ का हम एक सेशन लॉन्च कर रहे हैं जिसमें 15 सेशन आप सभी को मिलेंगे। इसमें क्या क्या मिलेगा एक बार आप सब वो देख लीजिएगा। सुपर 9 के नाम से ये है। 9 मंथ 15 सेशन है। किस किस के ऊपर होंगे ये? डिटेल्स ऑफ 9 प्लान, सेलिंग पॉइंट्स ऑफ ईच प्लान, 9 प्रोस्पेक्टिंग आइडिया, 9 डिटेल ऑब्जेक्शन हैंडलिंग डिस्कशन, कंपेयर बताया जाएगा म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, रियल एस्टेट, गोल्ड, पोस्ट ऑफिस। कंपेयर विद प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के जो प्रोडक्ट आपको तंग करते हैं, जैसे संचय प्लस है और भी 2-3 प्रोडक्ट हैं, उसके थ्रू हम अपने क्या कॉम्बिनेशन दे सकते हैं। 9 क्लोजिंग टेक्निक्स, 9 रेफरल्स टेक्निक जिससे हम कस्टमर से रेफरेंस मांग सकें, एंड 9 वेज टू ओवरकम रिबेट इशू। जो रिबेट है उससे भी हम कैसे ओवरकम आ सके, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। एक्स्ट्रा बोनस आपको क्या क्या मिलेंगे? 50 प्लान कॉम्बिनेशन के पोस्टर्स विद योर डिटेल्स के साथ आपको मिलेंगे, डिजिटल पोस्टर्स। 50 इंश्योरेंस अवेयरनेस इमेजेस आपको मिलेगी आपकी डिटेल के साथ। और 5 पीपीटी फर्स्ट टाइम हम ये दे रहे हैं, आज तक हमने नहीं दिया था। जैसे आज ये 5 आवर का हमने कंसेप्ट आपको बताया कस्टमर को अवेयर करने के लिए, इस तरह की 5 पीपीटीज आपको मिलेगी जो 3 बकेट थ्योरी पे होगी, फाइनेंशियल एसेट क्लास पे होगी, असेट एलोकेशन पे होगी, रिस्क मैनेजमेंट पे होगी। इस तरह की 5 पीपीटी आपको देंगे जो आप अपने कस्टमर को अपने लैपटॉप में चला के दिखा सकते हैं। जूम के थ्रू हम आपको मीटिंग लेना सिखाएंगे कि जूम के थ्रू आप कैसे मीटिंग ले सकते हैं और ये पीपीटीज को शेयर करके आप किस तरह से बता सकते हैं, सिखा सकते हैं। तो ये भी एक सेशन होगा, 5 पीपीटीज फॉर कस्टमर अवेयरनेस। की फोकस एरिया क्या क्या है? 5 पीपीटीज आपको मिलेगी, सब डिफरेंट टॉपिक होंगे। जैसे आज एक 5 आवर की है, उसी तरह 3 बकेट थ्योरी की है, उसी तरह रिस्क मैनेजमेंट की है, उसी तरह रिटायरमेंट प्लानिंग अवेयरनेस की है। इस तरह की टोटल 5 पीपीटीज आपको मिलेगी जो आप कस्टमर को दिखा के अवेयर करेंगे। ये कोई पीपीटी बनवाते हैं तो 300 रुपए की पीपीटी हम सेल आउट करते हैं, तो लगभग 1500 का तो आपको ये पीपीटी ही हम दे रहे हैं। की फोकस एरिया क्या है? पावर ऑफ एलआईसी आपके साथ डिस्कस करेंगे, पावर ऑफ एलआईसी प्रोडक्ट, पावर ऑफ एलआईसी एजेंसी, 51 ways and methods to find out the prospect, how to approach customer, how to build rapport and types of customer। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कस्टमर होते हैं, उनसे कैसे हमें बातचीत करनी है।
हाउ टू एजुकेट एंड अवेयर द कस्टमर, जैसे आज ये एजुकेट और अवेयर किया है, इस तरह के कंसेप्ट होंगे। कॉम्बिनेशन किस तरह काम करते हैं, वाई एंड हाउ टू एक्सप्लेन कंसेप्ट, LIC वर्सेस अदर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट क्लास, वेरियस मेथड्स ऑफ फैक्ट फाइंडिंग एंड नीड एनालिसिस। नीड एनालिसिस के ऊपर काफी सारे आपको सपोर्टिव टूल्स मिलेंगे। कॉम्बिनेशन 50 कॉम्बिनेशन मिलेंगे, फॉलोअप कैसे करें इसके ऊपर 10 टेक्निक्स हैं, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। क्लोजिंग एक्सपर्ट, 9 वेज ऑफ क्लोजिंग आपको सिखाया जाएगा। रिबेट से कैसे ओवरकम हो, रेफरेंस कैसे मांगे, और हाउ टू जनरेट रिपीट बिजनेस, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। स्पेशल सपोर्टिंग टूल्स आपको मिलेंगे, 50 कॉम्बिनेशन आपकी डिटेल के साथ, 50 इंश्योरेंस अवेयरनेस इमेजेस, ऑल सेशन के रिकॉर्डिंग मिलेंगे 15 डेज की वैलिडिटी के लिए, ऑल सेशन का PDF मिलेगा, मंथली टास्क और असाइनमेंट आपको दिया जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, मंथली हर एक असाइनमेंट और टास्क आपको मिलेगा। मंथली कंपटीशन लॉन्च करेंगे और विनर्स को, 3 विनर्स को कुछ ना कुछ सपोर्टिंग टूल और एक्स्ट्रा मिलेगा। 3 फेसबुक कवर पेज मिलेंगे और 15 व्हाट्सएप DP मिलेगी। हर सेशन के कंसेप्ट की व्हाट्सएप DP आपको मिलेगी, ये स्पेशल सपोर्टिंग टूल्स आपको दिया जाएगा। तो ये पूरा है। ऑल द 15 सेशन मेरे थ्रू लीड होंगे। एक्स्ट्रा अट्रैक्शन क्या मिलेगा आपको, जैसे 15 अगस्त आता है तो उस समय हम एक ड्राइव चलाते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम वीक। तो वो जो सेशन होता है लगभग 300-400 रुपए का होता है, वो आपको इसमें कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा। सितंबर मंथ में LIC को किस तरह से हम अवेयर करें, मतलब LIC की इंपोर्टेंस कस्टमर के पास लेके जाएं, क्योंकि सितंबर मंथ LIC की स्थापना दिवस है, उसके ऊपर पूरा आपको एक सेशन मिलेगा, पावर ऑफ LIC। और नवंबर मंथ में हम एक सेशन करते हैं इन कैश दिवाली। तो 2 दिन का सेशन होता है कि दिवाली फेस्टिवल को कैसे आप इन कैश कर सकते हैं, उसके ऊपर काफी स्ट्रेटेजी दी जाती है, वो आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा। तो ये 3 सेशन और एक्स्ट्रा आपको कॉम्प्लीमेंट्री दिए जाएंगे। तो कौन कौन इंटरेस्टेड है एक बार बताइए चैट बॉक्स में। ऑल सेशंस 9 मंथ्स तक केवल मेरे थ्रू ही लीड किए जाएंगे। सभी सेशन का PDF तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, जो 15 सेशन है। उसके अलावा 5 PPTs भी आपको मिलेगी कस्टमर को अवेयरनेस करने के लिए। जैसे आप अगर रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो जैसे आज की जो PPT है, ये सारे सेशन केवल मेरे थ्रू ही लीड किए जाएंगे। ऑल द सेशन केवल मैं ही लूंगा। जैसे आज की जो ये PPT है 5 आवर, अगर आप एनरोल कराते हैं तो ये वाला PPT भी आपको मिलेगा, जो आप कस्टमर को बता सकते हैं, समझा सकते हैं। तो 15 सेशंस हैं, एक्स्ट्रा अट्रैक्शन है, सपोर्टिंग टूल्स हैं, और जो टोटल अभी फीस है दोस्तों, फॉर फर्स्ट 200 रजिस्ट्रेशन केवल और केवल 1999 है। अप्रैल से ये चालू होगा, 7:30 PM से 9:30, हर सेशन लगभग 2 आवर्स का होगा। और जो मेन फोकस है, नहीं, सेशन की कोई भी डेट हमारे बैनर के किसी और सेशन से क्लैश नहीं होगी। अगर आप डायमंड में हैं तो इस सेशन की डेट उससे बिल्कुल भी क्लैश नहीं होगी। और इस सेशन का जो मेन वो है कि आपको असाइनमेंट देना, हर महीने आपको 1 से 2 असाइनमेंट दिए जाएंगे जो आपको कंप्लीट करने होंगे। और जो कंप्लीट करेंगे उनको हमारी तरफ से कुछ ना कुछ गिफ्ट दिए जाएंगे। वो गिफ्ट फिजिकल हो सकता है, वो गिफ्ट डिजिटल हो सकता है, वो गिफ्ट हो सकता है कि मैं 1 घंटा आपके साथ 1 to 1 करूं। इस चीज के ऊपर ये पूरा फोकस है। तो 1999 इसकी फीस है, पहले 200 रजिस्ट्रेशन के लिए। जैसे ही 200 रजिस्ट्रेशन फुल हो जाएंगे, इसका जो फीस है वो 2999 हम कर देंगे। तो कौन कौन इंटरेस्टेड है एक बार चैट बॉक्स में बताइए। आप रजिस्टर कर सकते हैं आज ही, बुकिंग इसका ओपन है। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर है 7557781681। जो जैसे 5 आवर हमने आपको बताया, तो आज अगर आप रजिस्टर करेंगे तो ये वाला भी PPT आपको विद इन 3 डेज हम आपको दे देंगे। इसमें और 2-3 चीजें हम
डाल के, जिससे आप कस्टमर को और अवेयर कर सके। तो इस तरह की 5 पीपीटी आपको देंगे, जो सबसे बेहतरीन पीपीटी है। उसमें 3 बकेट थ्योरी है, रिटायरमेंट की है, जो बड़े क्लाइंट हैं आपके, जो एचएनआई क्लाइंट हैं, उनको मनी फ्लो, असेट क्रिएशन कैसे सिखाना है, उसके ऊपर पीपीटी है। इसके अलावा रिटायरमेंट प्लानिंग के ऊपर पीपीटी है। हाउ टू अचीव फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, बहुत ही बेहतरीन पीपीटी है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस में, क्योंकि फाइनेंशियल पिरामिड का क्या रोल है, उस पिरामिड की एक एनिमेटेड पीपीटी है। वो सारी पीपीटी आपको मिलेगी। 5 पीपीटीज, 5 to 6 पीपीटी, मतलब 5 तो है ही, हो सकता है 6 पीपीटी आपको मिले, जो आप खुद अपने हिसाब से एडिट कर सकते हैं, अपने हिसाब से उसमें कुछ भी बना सकते हैं। जो पीडीएफ होती है जो हम देते हैं, उसमें आप एडिट नहीं कर सकते, उसको आप प्रेजेंट नहीं कर सकते। तो रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको। रिकॉर्डिंग सब कह रहे हैं कि 1 मंथ, हम रिकॉर्डिंग की 1 महीने की वैलिडिटी रख देंगे, लेकिन उसको आप देखिएगा, क्योंकि ये जो पूरा प्रोग्राम है, ये इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आप उस पर एक्शन लें और उस पर रिजल्ट लेके आए। हर सेशन में हम 4 से 5 कॉम्बिनेशन डिस्कस करेंगे, अवेयरनेस किस तरह फैलानी है उसको डिस्कस करेंगे, और वो आपको कस्टमर के पास लेके जानी है। सर्वे फॉर्म्स आपको मिलेंगे, सर्वे फॉर्म्स आपको भरवाने हैं, नीड एनालिसिस के फॉर्म भरवाने हैं, कस्टमर को अवेयर कराने के फॉर्म आपको भरवाने हैं। तो अगर मुन्ना जी हैं तो मैं उनसे एक बार कह देता हूं कि वो पेमेंट का लिंक आपको डाल देंगे। आप चाहे तो इसका भी 50% पेमेंट करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, और उसके बाद मार्च महीने में आप रेस्ट 50% देके अपनी सीट बुक करा सकते हैं। जो भी एलआईसी के प्लान है सर, उमंग, लाभ, लक्ष्य, उत्सव, इंडेक्स प्लस, ये सब 9 प्लान हम डिस्कस करेंगे, तो डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्योंकि केवल प्लान नहीं, प्लान से पहले क्या जरूरी है वो चीजें बता के पूरा दिया जाएगा। जो भी 15 सेशन है, सबकी पीडीएफ मिलेगी, और 5 स्पेशल पीपीटीज आपको मिलेंगी। 5 स्पेशल पीपीटीज मिलेंगी जिससे आप कस्टमर को अवेयर कर सकते हैं। 1 महीने में 2 क्लास होंगी, टोटल 15 क्लास है, 9 मंथ का ड्यूरेशन है। अगस्त में आपको एक्स्ट्रा क्लास मिल रही है, सितंबर में आपको एक्स्ट्रा क्लास मिल रही है, और दिवाली के समय आपको एक्स्ट्रा क्लास मिल रही है। देखिए, सिस्टमेटिक सिस्टम में डेवलप करने के लिए पूरा एक करिकुलम कोर्स है, जिसमें जो मेन फोकस एरिया है वो मैं आपको दिखा देता हूं। कि हमारा मेन फोकस एरिया, कि लोग कहते हैं कि एलआईसी डूब जाएगी, एलआईसी ये, तो पावर ऑफ एलआईसी आपको बताया जाएगा, पावर ऑफ एलआईसी प्रोडक्ट, पावर ऑफ एलआईसी एजेंसी, 51 वेज एंड मेथड्स टू फाइंड आउट द प्रोस्पेक्ट, प्रोस्पेक्टिंग की जो समस्या है उसमें 51 तरीके आपको बताए जाएंगे। कस्टमर को अप्रोच करने के लिए प्री अप्रोच टेक्निक क्या होती है, ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन क्या बात की जाती है, ये सब आपको सिखाया जाएगा। हाउ टू बिल्ड रेपो एंड टाइप्स ऑफ कस्टमर, हाउ टू एजुकेट एंड अवेयर द कस्टमर, कॉम्बिनेशन आप अपने किस तरह से बना सकते हो, रेडीमेड कॉम्बिनेशन के पोस्टर्स हम आपको बना के देंगे। तो ये सब चीजें हैं। रिबेट से कैसे ओवरकम हो, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की क्या स्ट्रेटेजी होती है, 9 मेथड्स क्या होते हैं क्लोजिंग के, रेफरेंस मांगने के क्या क्या तरीके हैं, रेफरेंस के ऊपर काफी कम बात करेंगे, और हाउ टू जनरेट रिपीट बिजनेस। तो ये सारी चीजें हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन पूरी चीज पे डिस्कशन होगा, और अप्रैल में ये स्टार्ट होगा, लास्ट वीक से। तब तक आप इसका रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ठीक है, आपके पास दोस्तों 2 मिनट का टाइम है, उसके बाद जो हमारे बचे हुए 2 आर हैं उसको हम देखेंगे। तो कोई भी, बहुत डिमांड आ रही थी कि सर एक लॉन्ग बैच आप लेके आइए, क्योंकि छोटे छोटे बैच में क्या है, वो सिस्टम नहीं डेवलप हो पा रहा था कि हम किस तरह से आपका फॉलोअप कर सकें या पता लगा सकें कि किस तरह से वर्क हो रहा है। तो इसमें आपको एक असाइनमेंट दिया जाएगा, टास्क मिलेगा, और एनकरेज दिया जाएगा कि वो टास्क आप करें, और टास्क कंप्लीट करने के बाद जो फर्स्ट 3 विनर्स होंगे
उनको कुछ ना कुछ गिफ्ट हमारी तरफ से दिए जाएंगे। पहले 200 रजिस्ट्रेशन के लिए दोस्तों केवल 1999 है, और उसके बाद ये 2999 हो जाएगा, क्योंकि 15 सेशन इस प्राइस में लेना ना मेरे लिए पॉसिबल है, ना मुन्ना जी के लिए, क्योंकि बहुत सारे क्रिएटिव उनको बनाने पड़ेंगे, बहुत सारे पीडीएफ उनको डिजाइन करने पड़ेंगे, बहुत सारे लेटर्स बनाने पड़ेंगे। हम आपको लेटर्स एक्टिविटी देंगे कि आप अपने कस्टमर को ये लेटर भेजिए, आप अपने कस्टमर को ये लेटर भेजिए, तो वो नहीं पॉसिबल हो पाता इस रेट में बनाना, इस रेट में देना। और जो भी आज रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उनको आज के सेशन का रिकॉर्डिंग और आज के सेशन का पीपीटी, पीडीएफ नहीं, पीपीटी विद इन 3 to 4 days उस ग्रुप में प्रोवाइड हो जाएगा, जिससे कि आप अपने कस्टमर को अभी से ही एजुकेट और अवेयर करना चालू कर सकते हैं। तो आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर है 7557 781 681, इस नंबर पे करके आप स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। आगे चलते हैं हम दोस्तों। जो 3 कैटेगरीज हमने देखी, रिस्क कैटेगरी, सेविंग कैटेगरी और फ्यूचर कैपिटल प्रोटेक्शन कैटेगरी। जैसे आज हमने 5R अप्रोच देखा है, इसमें हमने एग्जाम्पल लिया है बच्चों का, उसी तरह इस 5R अप्रोच में हम एग्जाम्पल रखेंगे चिल्ड्रन मैरिज का, इसी 5R अप्रोच में हम एग्जाम्पल रखेंगे रिटायरमेंट का, जिससे कि आप हर तरह के कस्टमर को समझा पाए। तो हम किस किस चीज के लिए सेव करते हैं, नीड, वांट, रिस्पॉन्सिबिलिटी और कमिटमेंट। तो नीड के लिए हमें किस चीज में सेव करना है, बैंक में, म्यूचुअल फंड में, इमरजेंसी फंड में। वांट के लिए जिस चीज के साथ मैं कॉम्प्रोमाइज कर सकूं, अगर मेरे को 20 लाख की गाड़ी नहीं मिली, मार्केट क्रैश हुई और मैंने 10 लाख 12 लाख की गाड़ी ले ली, तो मेरी फैमिली को ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन लेकिन अगर मेरे बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ तो उसकी पूरी लाइफ रूइन हो सकती है। तो उस वांट के लिए आप स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड में लगाइए, रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए और कमिटमेंट के लिए। कमिटमेंट के लिए केवल एलआईसी, कमिटमेंट बच्चों की एजुकेशन, बच्चों की मैरिज, मेरी स्पाउस का रिटायरमेंट, मेरे पेरेंट्स का टेक केयर, उसके लिए एलआईसी। और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी, उनके लिए आप तीनों प्रोडक्ट का मिक्सचर आप ले सकते हैं। जैसे जो लोग कहते हैं कि मैं टर्म इंश्योरेंस ले लूंगा, टर्म इंश्योरेंस प्लस सिप ले लूंगा, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए है। कमिटमेंट के लिए आपके पास लक्ष्य, उमंग या इस तरह का प्रोडक्ट होना ही चाहिए, उसको हम बहुत डिटेल में समझेंगे। जो कमिटमेंट है उसके लिए बहुत डिटेल में हम डिस्कस करेंगे इन सेशंस में। इन 4 चीज पे ही हमारा मेन फोकस रहेगा कि कैसे असेट क्लास को हम डिवाइड करवा सकते हैं। ये एक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, अगर आप सेशन में आ रहे होंगे तो आपको इसका पूरा पीपीटी मिलेगा। और जो पीपीटी होती है दोस्तों हमारी, ऐसी नहीं होती कि केवल इमेज लगा दें और एक के बाद एक स्लाइड आए, वो पूरी सिस्टमेटिक होती है। इस तरह एनिमेटेड हम दिखाते हैं कि आपका कस्टमर अंगेज रहे। रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है घर लेना। अगर 3 BHK की जगह 2 BHK भी ले तो हमारा परिवार उसमें रह लेगा, लेकिन बच्चों के एजुकेशन के साथ हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, क्योंकि वो लाइफ में एक बार आने वाला इवेंट है। आप बच्चे की मैरिज के समय ये नहीं कह सकते कि मार्केट क्रैश हो गया है, पैसा डूब गया है, हम किसी छोटे पार्क में टेंट लगा के कर सकते हैं, क्योंकि वो लाइफ में वंस इन लाइफ आने वाला इवेंट है। और कहीं ना कहीं बच्चों को लगता है कि उस समय जो जरूरत थी, जो हमने सपने देखे थे, वो पूरे नहीं हुए, वो कमिटमेंट का हिस्सा होते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी घर है, गाड़ी है, ये चीजें हैं। वांट है, आपको नेकलेस देना है, आपको वर्ल्ड ट्रिप पे जाना है, इसके साथ आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, पोस्टपोन कर सकते हैं। ये चीजें हैं जो आपको कस्टमर को बता के चलनी है। क्योंकि म्यूचुअल फंड वाला, आप अपने कस्टमर के पास जाइए, वो कहेगा मैंने म्यूचुअल फंड और इसमें लगाया है। उनसे कहिए कि सर बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या उन्होंने लगाने से पहले आपसे 5 आवर डिस्कस किया था? क्या आपने 5 आवर समझने के बाद अपना डिसीजन लिया? तो कस्टमर क्या कहेगा, नहीं पता। आप उनको अपना लैपटॉप खोल के पीपीटी दिखाइए, जो आपका एक
लेवल है, एजुकेशन का लेवल जो आप कस्टमर को इम्पैक्ट डालेंगे वो बहुत ज्यादा आएगा। तो जो मेन है यही रहेगा कि किस तरह से कस्टमर को एजुकेट कर सकते हैं। उसी तरह जैसे 5R है, उसी तरह एक थ्योरी होती है जिसको 3 बकेट थ्योरी कहते हैं, कि हमारे पास 3 बाल्टियां होनी चाहिए, नीड की, विश की और ड्रीम की। उसको कैसे समझा सकते हैं वो भी हम बताएंगे। ठीक है, 5R रूल। जो फोर्थ आर है रिजल्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस भी चीज में मैंने पैसा लगाया है, क्या मेरे को वो मेरे एंड रिजल्ट्स पे लेके जाएगा क्या। तो उसके लिए बहुत सारे अवेयरनेस टूल्स होते हैं। पहला जो टूल है वो है सेव एंड क्रिएट, जो आपको कस्टमर को बताना है, हमने पहले भी डिस्कस किया। सेव एंड क्रिएट, ये सब पोस्टर्स आपको मिलेंगे, अवेयरनेस के जो पोस्टर्स हमने आपको बताए हैं ये सब आपको मिलेंगे, कि इसके आप प्रिंट आउट निकालिए, अपनी एक फाइल बनाइए। ये जो 9 महीने में 15-16 सेशन होंगे, इसकी आपकी बहुत बड़ी एक फाइल बन जाएगी, जो लाइफ टाइम आपके काम आएगी इंश्योरेंस की अवेयरनेस फैलाने में। तो सेव एंड क्रिएट मेथड क्या होता है कि पैसा आप सेव करते हैं और एट द एंड ऑफ द टर्म वो क्रिएट होता है। जैसे सेव एंड क्रिएट में पोस्टल आता है, गोल्ड आता है, बैंक आता है, शेयर आता है, म्यूचुअल फंड आता है, रियल एस्टेट आता है। आप थोड़ा 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 पैसा डाल रहे हैं। अगर इन बिटवीन कुछ भी मिस हैपनिंग होती है तो परिवार को क्या मिलता है, पेड अमाउंट प्लस इंटरेस्ट ओनली मिलता है। लेकिन जो टारगेटेड अमाउंट था वो मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, उस पर क्वेश्चन मार्क होता है। दूसरा जो मेथड होता है जो लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट के साथ होता है, उसको कहते हैं क्रिएट एंड सेव, कि आज ही मैं क्रिएट कर दूंगा अपनी फैमिली के लिए सम एश्योर्ड, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख रुपए, और उसके लिए फिर हर साल छोटा 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 प्रीमियम अमाउंट डिपॉजिट करूंगा, और एट द एंड मेरे को अमाउंट मिल जाएगा। अगर बीच में कुछ मिस हैपनिंग हो गई तो परिवार को क्या मिलेगा, टारगेट अमाउंट, मतलब सम एश्योर्ड मिलेगा प्लस बोनस मिलेगा। तो एक फुल प्रूफ मेथड है कमिटमेंट्स को पूरा करने के लिए। फुल प्रूफ मेथड है कमिटमेंट को पूरा करने के लिए। ठीक है, तो हमें यह भी देखना है कि हमारा वो असेट क्लास, हमारा वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, वो रिजल्ट पूरा करवा के दे रहा है या नहीं दे रहा है। ठीक है, तो इसमें 3 मेन क्वेश्चंस जो आपको अपने आप से पूछने हैं एज ए कस्टमर। इस तरह की एनिमेटेड वीडियोस वो मिलेंगी, पीपीटीज। कैन आई पोस्टपोन, क्या मैं बच्चे का एजुकेशन पोस्टपोन कर सकता हूं, कि बेटा 2 साल 3 साल बाद एजुकेशन ले लेना, अभी जो मैंने पैसा लगाया था म्यूचुअल फंड में, शेयर में, वो नहीं मिल रहा है, प्रॉपर्टी में लगाया था, प्रॉपर्टी नहीं बिक रही है, उस अमाउंट पे कोई मेरे को बायर नहीं मिल रहा है, सेलर नहीं मिल रहा है, क्या मैं पोस्टपोन कर सकता हूं। क्या मैं कॉम्प्रोमाइज कर सकता हूं, कि तुम्हारा सपना था विदेश में जाके डॉक्टर बनने का, तुम डॉक्टर मत बनो, जानवर के डॉक्टर बन जाओ, कहलाओगे तो डॉक्टर ही, है ना। तुम्हें अमेरिका जाना था, कोई बात नहीं, पुर्तगाल जाके पढ़ लो, क्या मैं कॉम्प्रोमाइज कर सकता हूं अपने उस बच्चे के भविष्य के लिए। या तीसरा क्वेश्चन, कैसे मैं उसके फ्यूचर को सेफगार्ड कर सकता हूं कि मेरा वो कमिटमेंट पूरा हो। उसके लिए क्या है, LIC। और जो फिफ्थ आर है वो है रिव्यू। हर साल आपको अपने कस्टमर के साथ बैठना है, रिव्यू करना है। ये रिव्यू शीट भी हम उसमें आपको प्रोवाइड करेंगे, कि रिव्यू करते हुए हमें क्या क्या कस्टमर से पूछना है, जिससे कि आप रिपीट बिजनेस लेके आए। जो हमने एक उसमें कंटेंट दिया है कि रिपीट बिजनेस आप किस तरह से ला सकते हैं, तो रिपीट बिजनेस के लिए हम रिव्यू भी करेंगे। तो ये 5R है। आपका कस्टमर का है, मैंने बहुत इन्वेस्टमेंट कर रखी है, कॉन्ग्रेचुलेशन सर, कि क्या आपने 5R के ऊपर डिस्कशन किया है। कस्टमर से कहिए सर केवल मेरे को आपका 15 मिनट 20 मिनट चाहिए, 5R हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है, आपका जो अमाउंट आपने डाला है, वो फुल प्रूफ है या नहीं है। आज का PPT और आज का रिकॉर्डिंग मैंने बताया कि जो भी हमारे साथ हमारे सुपर 9 में एनरोल कर रहे हैं उनको प्रोवाइड किया जाएगा, और PDF नहीं, पूरा PPT ही प्रोवाइड होगा, जिससे कि आप पूरा एनिमेटेड स्लाइड्स अपने कस्टमर को एनिमेटेड स्लाइड दिखा सकें। जिस तरह मैं जूम पे, आप इस समय लगभग 300 एडवाइजर जुड़े हैं, आप भी अपने कस्टमर को जूम पे बुला के, आप भी अपने कस्टमर को जूम पे बुला के इस तरह समझा सकते हैं। इस तरह किस तरह समझाएंगे वो भी पूरा हम आपको बताएंगे। PPT कैसे रन होती है, किस तरह बना बुलाना है, फेसबुक पे किस तरह आपको आपके पोस्टर बना के कस्टमर को बुलाना है, कि मैं रिटायरमेंट पे एक अवेयरनेस कैंप चला रहा हूँ,
बच्चों की एजुकेशन के समय वो पैसा बच्चों के लिए मिले मिले, इस तरह का एक मेरा 20 मिनट का सेशन हो रहा है, वो सब आपको मिलेगा। अगस्त मंथ में किस तरह फाइनेंशियल फ्रीडम वीक चलाना है, उसकी 7 इमेजेस एक्स्ट्रा आपको मिलेंगी। उसके लिए कंटेंट कंसेप्ट कस्टमर से क्या बात करनी है वो आपको मिलेगा। सितंबर मंथ में एलआईसी की पावर क्या है, उसके ऊपर आपको छोटे छोटे वीडियो बनाने होंगे, वो टास्क आपको मिलेंगे, उसका पूरा स्क्रिप्ट हम देंगे। और नवंबर मंथ में हमने पिछली बार भी सेशन किया था इन कैश दिवाली, लगभग 200 एडवाइजर्स ज्वाइन हुए थे। बहुत ही फ्रूटफुल सेशन है, क्योंकि इस समय कस्टमर की साइकोलॉजी अलग होती है, तो उनको कैसे करना है वो आपको लेके आना है। ठीक है। टूल्स, जो मेन चीज है, टूल्स आपको प्रोवाइड होंगे। टूल्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम यहाँ पे जो बेस रहेगा, एक तो नॉलेज रहेगा, नॉलेज को कैसे इंप्लीमेंट करना है उस पे रहेगा। उस इंप्लीमेंट करने के लिए क्या क्या टूल्स लगेंगे वो टूल्स आपको दिए जाएंगे। और जो परफॉर्मर्स है उनको अवार्ड मिला जाएगा, अवार्डेड किया जाएगा। तो ये 4 चीजों के ऊपर आपका है, जिससे कि आपको सेल्फ मोटिवेशन रहे। टोटल 15 सेशन है और 3 एक्स्ट्रा अट्रैक्शन है, तो 18 सेशन है। लगभग आप मान के चलिए 20 सेशन आपको टोटल मिलेंगे। टोटल 20 सेशन है जो आपको मिलेंगे। और 1-2 महीने बाद ये 5 आर के ऊपर एक पीडीएफ भी बनेगा, वो पीडीएफ भी आपको मिलेगा, उसमें फिलअप कराने के लिए जगह रहेगी। काफी सारे पीडीएफ आपको मिलेंगे। जो मेन है फोकस एरिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इस चीज के ऊपर पूरी बात होगी कि एलआईसी की क्या पावर है। जो कस्टमर आपका आज टाटा में जा रहा है, एचडीएफसी में जा रहा है, उनको एलआईसी के साथ हम कैसे जोड़ के रख सकते हैं। एलआईसी के प्रोडक्ट अगर आप कॉम्बिनेशन के थ्रू देंगे, बताएंगे, तो कितने पावरफुल वे में आप दे सकते हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। एलआईसी की एजेंसी की क्या पावर है, किस तरह से आप सोसाइटी को सर्व कर सकते हैं, उसके ऊपर कुछ डिस्कशन करेंगे। प्रोस्पेक्टिंग के 51 वेज आपको बताएंगे। अप्रोचिंग के 5 तरीके आपको बताएंगे कि किस तरह से अप्रोच हो सकता है। रैपो बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि रैपो बिल्डिंग के लिए क्या क्वेश्चन पूछने चाहिए, किस तरह की एक्टिविटी करनी चाहिए, वो चीज आपको समझाया जाएगा। एजुकेट एंड अवेयर द कस्टमर मेन जो है यही रहेगा। जैसे आज 5 आर में हमने इंश्योरेंस की कहीं वो नहीं करी है, लेकिन क्यों जरूरी है केवल उसके ऊपर हमने प्रेजेंटेशन देके अपना प्रोडक्ट समझाना है। तो हाउ टू एजुकेट एंड अवेयर द कस्टमर, इसके कम से कम आपको 5-6 तरीके मिलेंगे कि आप अपने कस्टमर को एजुकेट एंड अवेयर कर सकें। कॉम्बिनेशंस, व्हाई एंड हाउ टू एक्सप्लेन कंसेप्ट, डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट, लाइफ कंसेप्ट है, पॉकेट कंसेप्ट है, इस तरह के कम से कम 12 कंसेप्ट आपको जानने को मिलेंगे। एलआईसी वर्सेस अदर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, वेरियस मेथड्स ऑफ फैक्ट फाइंडिंग के कम से कम 5 से 6 पीडीएफ आपको मिलेंगे। डिफरेंट डिफरेंट 6 पीडीएफ आपको मिलेंगे फैक्ट फाइंडिंग के, केवल कि कस्टमर के पास बैठे हैं, पता नहीं चलता कि कैसे स्टार्ट करें, तो रैपो हल्का सा बिल्ड किया और फैक्ट फाइंडिंग के थ्रू चलते हुए अपनी प्रेजेंटेशन को लीड करने लग गए। हाउ टू डू फॉलो अप, कस्टमर आपको मना करता है 1 मीटिंग 2 मीटिंग, तो इसमें असेसमेंट होता है। आपको कस्टमर को बताना है कि सर आपसे मैंने 5 बार 6 बार मुलाकात करी, आप कोई डिसीजन नहीं ले पाए, तो हमको एक असेसमेंट शीट जमा करानी है कि क्या प्रोडक्ट में कोई कमी है जो कस्टमर मना कर रहा है। उसके लिए केवल आपसे 2 मिनट चाहिए। वो असेसमेंट शीट में क्या होना चाहिए, क्या चीज लिखनी चाहिए, वो आपको मिलेगा कि जो भी आपके अनरिस्पॉन्सिव कस्टमर है उनको आप अप्रोच कर सके। इसके अलावा अगर कस्टमर नहीं ले रहा, तो आपका सेल्फ इवैल्यूएशन शीट कि क्या मेरी प्रेजेंटेशन में कोई कमी थी, क्या मैं आपके किसी ऑब्जेक्शन को नहीं बता पाया, वो एक और रीजन होता है कस्टमर से बातचीत करने का, उस प्रेजेंटेशन को रीओपन करने का। जैसे कहा जाता है ना कि केस रीओपन हो गया, उस जज वो केस देख रहा है, तो उसके ऊपर कैसे उसी प्रेजेंटेशन को रीओपन करके कस्टमर के क्या डाउट रह गए हैं जिसकी वजह से वो अब तक डिसीजन नहीं लेके पा रहा है, उसके ऊपर किस तरह से वर्क करना है, उसका भी पीडीएफ आपको मिलेगा, जो प्रिंट आउट निकाल के आपको लेके जाना अपने अनरिस्पॉन्सिव कस्टमर को। ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर में सबसे ज्यादा एक्टिविटी आपके पास काम आने वाली है।
कि जिनको भी आप जनवरी से लेके सितंबर तक आपने टच किया है, अप्रोच किया है, उनको अक्टूबर नवंबर दिसंबर में री अप्रोच कैसे करें, जिससे कि बिजनेस मेरा आता रहे, मेरे को और ज्यादा गड्ढे खोदने की जरूरत ना पड़े, उसके ऊपर ये बेस रहेगा। फॉलोअप हो गया, क्लोजिंग के 9 तरीके सिखाए जाएंगे, टोटल 28 तरीके होते हैं, तो 9 से 10 तरीके हम इसमें कवर करेंगे पूरा। हाउ टू ओवरकम रिबेट, हाउ टू आस्क फॉर द रेफरेंस, और हाउ टू जनरेट रिपीट बिजनेस। ये जो ऑल द सेशन है, ये केवल और केवल मैं ही लीड करूंगा। सारे सेशन मेरे थ्रू ही लीड होंगे, और कोई इसमें ट्रेनर नहीं है, क्योंकि मैं लीड करूंगा तो मेरे को पता है कि नेक्स्ट क्लास में मैंने क्या पढ़ाया था, अगली क्लास में क्या करिकुलम होना चाहिए, तो ये सब चीजें हैं उसमें रहेगी। तो कौन कौन इंटरेस्टेड है, एक बार चैट बॉक्स में आप डाल दीजिएगा। फर्स्ट 200 पार्टिसिपेट्स के लिए दोस्तों 1999 है, लगभग आप मान के चलिए 100 रुपए पर सेशन आपको मिल रहा है, अगर आप फर्स्ट 200 में आते हैं। उसके बाद इसका फीस डेफिनेटली 2999 होगा, क्योंकि हमें 1 साल तक जूम का फीस, डिजाइनिंग का फीस, ये सब चीजें बियर करनी है, और इस फीस में हम नहीं दे पाएंगे। एक बार 200 पार्टिसिपेट्स हो गए तो 1999 में आपको ये नहीं मिलेगा, ये नहीं अवेलेबल हो पाएगा। आप इसका पार्ट पेमेंट कर सकते हैं, 700 रुपीज आप अभी करा सकते हैं, 700 रुपीज आप फरवरी मार्च में करा सकते हैं, और जो बैलेंस रह जाएगा वो आप सेशन शुरू होने से पहले करा सकते हैं। अप्रैल के 4th वीक से सेशन शुरू होगा, उसी समय आपको हर क्वार्टरली का पूरा शेड्यूल दे दिया जाएगा, हर मंथली का टास्क असाइनमेंट दिया जाएगा, हर क्लास का क्या टॉपिक रहने वाला है वो सब दिया जाएगा। जैसी क्लास खत्म होगी, नेक्स्ट 24 आवर्स में उसका पीडीएफ और रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। 1 महीने के लिए रिकॉर्डिंग वैलिडिटी रहेगी, और 4 to 5 डेज में कस्टमर को अवेयर करने का पीपीटी, जिसकी 7-8 स्लाइड में आप अवेयर कर सकें, 15-20 मिनट में आप बता सकें, वो पीपीटी आपको मिल जाएगी, जो भी 5-6 हमने आपसे कमिटमेंट किया है। तो 1999, 200 रजिस्ट्रेशन बहुत जल्दी हो जाएंगे दोस्तों। आपके पास मौका है कि इसको आप रजिस्ट्रेशन कीजिए, और एक 9 मंथ्स का जो सीरीज है उसमें आप जुड़ सकते हैं। 1999 इसकी केवल फीस है, और अप्रैल में स्टार्टिंग है। जो भी आज रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उनको आज के सेशन फुल पेमेंट से रजिस्ट्रेशन जो भी कर रहे हैं, या 1000 मिनिमम से रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, उनको आज के सेशन का रिकॉर्डिंग और पीपीटी आज ही दे दिया जाएगा। रिकॉर्डिंग को आप 1-2 बार सुनिए, क्योंकि ज्यादा बड़ी रिकॉर्डिंग नहीं है, 25-30 मिनट ही मेन आपको लगेगा मेन कंटेंट सुनने में। और उसको आप पीपीटी को कस्टमर के पास लेके जाइए कि सर, एक बहुत बड़ी फाइनेंस की क्लास में लेके आया हूं जिसमें मनी के कुछ रूल्स होते हैं, तो उसमें 5 R मेथड हमने डिस्कस किए, उसके बारे में आपकी राय चाहिए, और कस्टमर से कहिए केवल 20 मिनट में आपसे मिलना चाहता हूं। आप हमेशा कहते हैं नया प्रोडक्ट आया है, नया प्लान आया है, उसकी जगह आप इस तरीके से जाइए कि मेरे को आपकी एक राय जाननी है, एक कंसेप्ट हमने सीखा है, उसके ऊपर मेरे को आपकी राय चाहिए। बुकिंग अमाउंट अभी 1,000 रुपए से आप कर सकते हैं, 1,000 रुपये आप फरवरी में दे दीजिएगा, 1,000 रुपये आप मार्च के एंड तक आप दे सकते हैं। क्रेडिट कार्ड का भी पेमेंट का ऑप्शन है, आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करके उसको पे कर सकते हैं। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर है 7557-781-681। जो टाइम रहेगा वो 7:30 PM से 9:30 PM तक रहेगा। 2 घंटे का क्लास हुआ करेगी, 1 महीने तक रिकॉर्डिंग मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा, पूरा पीडीएफ आपको मिलेगा कि आप उसको रिवाइज अगेन एंड अगेन करते रहें। मुन्ना जी, एक बार आप क्रेडिट कार्ड का लिंक दे दीजिए। बाकी आज का जो हमने सीखा 5 R, ये आपको कैसा लगा एक बार चैट बॉक्स में बताइए। 5 R के ऊपर जो हमने डिस्कशन किया, क्योंकि बिल्कुल न्यू कंसेप्ट है, और उसको आज हमने एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश की है, बच्चों के एजुकेशन के लिए। उसी तरह अब बच्चों की मैरिज के लिए आप 5 R समझा सकते हो, उसी तरह रिटायरमेंट के लिए आप 5 R समझा सकते हो,
पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या 5 बार समझा सकते हो दोस्तों। बहुत सारे न्यूज की कटिंग के आर्टिकल्स हैं जिसमें पेरेंट्स को किस तरह दिखाया गया है कि 80 ईयर्स की जो विडो है वो पापड़ बेच रही है। इस तरह की जो कटिंग है ये भी हम आपको सेशन में देंगे। हर सेशन में पीडीएफ में वो कटिंग आपको मिलेगा और कस्टमर को आपको उसी तरह समझाना है। जो मेन रहेगा इसमें 3 चीजें रहेंगी कि कस्टमर को हम लॉजिकली वे में कैसे प्रूव करें, तो उसमें हम फैक्ट फिगर डाटा के ऊपर बात करेंगे। इमोशनल वे में कैसे कस्टमर को कन्विंस करें, तो उसके ऊपर हम स्टोरीज, डायलॉग्स, पंच लाइन, कंसेप्ट उसके ऊपर बात करेंगे। और रिलेशनशिप कैसे स्टेब्लिश करें कि रिपीट बिजनेस आए, तो उसमें रिलेशनशिप बिल्डर के ऊपर बात करेंगे। ये पूरा आपको 9 मंथ्स में सीखने को मिलेगा। डिफरेंट डिफरेंट एंगल से, डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से सीखने को मिलेगा। केवल पहले 200 रजिस्ट्रेशन के लिए दोस्तों 1999 है। मैं इस फीस में मुन्ना जी से नहीं मतलब रेडी हो रहा था कि फीस बहुत कम है फ्रैंकली स्पीकिंग, क्योंकि 90 सेशंस पूरे सेशन मेरे को देने हैं और इस फीस में मैं मतलब नहीं अफोर्ड कर पाऊंगा। लेकिन उन्होंने कहा कि सर केवल 200 रजिस्ट्रेशन के लिए दे दीजिए, क्योंकि जो कम्युनिटी है लगभग 1 साल हमको हो गया है, कि केवल आप फर्स्ट 200 रजिस्ट्रेशन के लिए दे दीजिए। उसके बाद हम इसको 2999 नेक्स्ट 200 रजिस्ट्रेशन के लिए, और उसके बाद ये 3999 हो जाएगा। तो जिसने भी पेमेंट की है वो स्क्रीनशॉट मुन्ना जी को जरूर भेजिए, आपको ग्रुप में ऐड किया जाएगा। नेक्स्ट 2 to 3 डेज में इसका रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा 5 आवर का, और पीपीटी आपको मिलेगा। पीडीएफ नहीं देंगे, इसका पीपीटी हम आपको देंगे। 1000 रुपीज से आप अभी रजिस्टर कर सकते हैं, और 1000 रुपीज आप मार्च के एंड में 1 महीने के बाद उसका रजिस्ट्रेशन आप करवा सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ वाइंड अप करते हैं आज का सेशन। मेक श्योर कि आप फर्स्ट 200 में आए, क्योंकि इस रेट में मैंने आपको बताया कि मैं भी नहीं मतलब था रेडी मुन्ना जी के साथ, क्योंकि 90 सेशंस की तैयारी करना, उसको देना, एक प्रीमियम कंटेंट आपको देना इस अमाउंट में थोड़ा नहीं पॉसिबल था, क्योंकि मुन्ना जी का भी बहुत एफर्ट लगेगा। मुन्ना जी को बहुत सारे इसके डिजाइन, स्लाइड्स, पोस्टर्स आपके लिए बनाने पड़ेंगे। तो एक 9 मंथ्स का पूरा कमिटमेंट हम लेके चल रहे हैं, जो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर दिसंबर तक आपके साथ रहेगा। कि दिसंबर तक आपके जो भी लक्ष्य हैं एजेंसी को लेके, वो आप उसको फुलफिल कर सकें, वो उसको आप पूरा कर सकें। तो जिसने भी दोस्तों हमारा सुपर 9 रजिस्टर किया है, मैंने उनको बताया कि आज के सेशन का रिकॉर्डिंग और पीपीटी, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एनिमेटेड, इसी तरह से आपको ग्रुप में नेक्स्ट 2 डेज में आ जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, ये था आज के सेशन के लिए। होपफुली आप सबसे मुलाकात होती रहेगी, इस तरह के सेशन हम आपके लिए लाते रहेंगे। लेकिन सुपर 9 फर्स्ट टाइम हम अपनी कम्युनिटी में एक लॉन्ग टर्म कोर्स लेके आए हैं, जिससे कि एक सिस्टम डेवलप कर सकें और जो भी पूरी टूल्स और टेक्निक्स हैं वो सब आपको हम दे सके। पीडीएफ का प्रिंट आउट निकालिएगा, पीपीटी से समझाइएगा। पीडीएफ तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, पीडीएफ का प्रिंट आउट निकालिए और पीपीटी से अपने कस्टमर को लैपटॉप में समझाइए। पीडीएफ से समझाते हुए वो फील नहीं आता, क्योंकि नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है वो पता होता है, नेक्स्ट क्या पॉइंट है वो पहले ही दिख जाता है। लेकिन पीपीटी में क्यूरियोसिटी डेवलप होती है। जैसे आज हम लेके चले 5 आर टेक्निक्स, तो आपको भी क्यूरियोसिटी आई कि डिफरेंट डिफरेंट आर क्या है, तो वो पीडीएफ में नहीं आ पाता। पीडीएफ आपके रिवीजन के लिए अच्छा है, पीपीटी आपके कस्टमर को एंगेज करने के लिए, उनको प्रेजेंट देने के लिए अच्छा है। हम बहुत सारे जने पीपीटी दे देते हैं कि वो ऐसी इमेजेस लगा के दे दें, लेकिन जो पीपीटी होती है वो इस तरह से हम बना के आपको देंगे कि एक एक पॉइंट्स आप कस्टमर को बताते रहें कि क्या क्या पॉइंट्स हैं। फिफ्थ आ रहा है रिव्यू, कि आपको हर साल बैठ के रिव्यू करना है। रिव्यू आप करेंगे, उसके बाद ही आपको रिपीट बिजनेस आएगा। उसमें रिव्यू में क्या टेक्निक्स होती हैं, क्या पेपर वर्क यूज होगा, वो भी हम आपको देंगे। तो ऑल सेशंस मेरे थ्रू लीड होंगे। बोनस 50 प्लान कॉम्बिनेशन इमेजेस डिजिटल आपकी डिटेल के साथ,
फोर्थ आर था रिजल्ट। रिजल्ट आपका वो प्रोडक्ट रिजल्ट देगा नहीं देगा उस समय गारंटेड है या नहीं है, उसके ऊपर बात करके एलआईसी को पुट करवाया था। 50 इंश्योरेंस अवेयरनेस इमेजेस और 5 पीपीटीज। 5 की जगह हो सकता है आपको 6 पीपीटीज मिले, क्योंकि फाइनेंशियल पिरामिड ही एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, उसके ऊपर एक डिफरेंट पीपीटीज आपको मिलेगी। एच लाइफ वैल्यू के ऊपर आपको एक पीपीटी बना के देंगे कि एचएलवी कैसे समझानी है। और 9 प्लान्स डिस्कस करेंगे, सेलिंग पॉइंट्स ईच प्लान के क्या यूएसपीज हैं, कैसे लेके जा सकते हैं, क्योंकि कस्टमर को आपके प्लान में क्या विशेषता है इससे मतलब नहीं है। आपका प्लान, आपका कॉम्बिनेशन, आपका प्रोडक्ट कस्टमर की लाइफ में क्या विशेषता ला सकता है, कस्टमर को उससे मतलब है। आप कितने अच्छे हैं या मैं कितना अच्छा हूं कोई मतलब नहीं है, जब तक मैं आपकी लाइफ में कंट्रीब्यूट ना करूं या कस्टमर को ये ना लगे कि ये पर्सन मेरी लाइफ में क्या विशेषता ला सकता है, तब तक कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा। तो उसको कैसे बताना है, सेलिंग पॉइंट्स को कैसे रखना है, वो सारे चीजें हम देखेंगे। प्रोस्पेक्टिंग आइडियाज, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, जो आपकी मेन समस्याएं हैं, म्यूचुअल फंड, टर्म इंश्योरेंस, प्राइवेट, शॉर्ट टर्म, सिप, उसके ऊपर हम पूरा डिस्कस करेंगे। रियल इस्टेट, 9 क्लोजिंग टेक्निक, ये सब हम आपको बताएंगे। और पूरा जो पीपीटी है, इस तरह का पूरा एनिमेटेड पीपीटी आपको प्रोवाइड होगा, जो एक एक करके आएगा। तो थैंक यू दोस्तों, बहुत ही अच्छा आपने रिस्पॉन्स दिखाया, बहुत ही अच्छा सेशन रहा। दोबारा मिलेंगे किसी और कंसेप्ट, किसी और प्रोडक्ट के साथ। अभी एक इंडेक्स प्लस के ऊपर भी सेशन में सपोज करने की सोच रहा हूं, क्योंकि इंडेक्स प्लस आपको प्रीमियम बेसिस पे एक ऐसा प्रोडक्ट है जो प्रीमियम बेसिस पे, नॉट इन द कमीशन बेसिस, प्रीमियम बेसिस पे आपको एमडीआरटी की क्वालिफिकेशन दिलवा सकता है। उसको कैसे बेचना है, ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या रहनी चाहिए, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए, वो भी हम डिस्कस करेंगे। और एक चीज और, कि जो भी हमारे सुपर 9 कोर्स में आ रहे हैं, तो जो भी हमारे इस तरह के प्रमोशनल सेशन या फ्री सेशन है, उसको उनको भी उनका रिकॉर्डिंग मिलेगा। हम अपने किसी भी फ्री सेशन का रिकॉर्डिंग नहीं देते हैं, क्योंकि रिकॉर्डिंग कोई नहीं देखता। बाद में आप फ्री में नहीं जुड़ पाए हैं तो बाद में आप रिकॉर्डिंग नहीं देखेंगे। लेकिन आपने अगर सुपर 9 को एनरोल किया है तो आपको उसका भी रिकॉर्डिंग मिलेगा हर सेशन का। मिनिमम टोकन अमाउंट 700 रुपीज है, आप 700 से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, मिनिमम 700 रुपीज है। 700 में आपका सीट ब्लॉक हो जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्दी, और जिन जिन ने भी पेमेंट किया है उनका ग्रुप बहुत जल्दी बनेगा। और आपको जो है ये पीपीटी और आज के सेशन का रिकॉर्डिंग दोनों नेक्स्ट 2 डेज में ग्रुप में आ जाएगा, क्योंकि इस पीपीटी में से मैं वो चीजें हटा दूंगा जो हमारे कोर्स के रिलेटेड है, जो सुपर 9 के कोर्स के रिलेटेड है, उन स्लाइड्स को डिलीट करके केवल 5 आर के ऊपर मैं पीपीटी बना के आपको दे दूंगा। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी और सब्जेक्ट, किसी और कंटेंट के साथ। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी संडे। टोकन अमाउंट 1,000 रुपये आप दे दीजिए, मुन्ना जी आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे विद इन नेक्स्ट 24 आवर्स ही। और उसके बाद आपको पीपीटी और रिकॉर्डिंग दोनों मिल जाएगा। 1,000 आपने अभी दिया है, बैलेंस आप मार्च के लास्ट में 28-29 मार्च तक दे दीजिएगा। आपके पास अभी पूरा एक महीना है। तो दोस्तों फिर मिलेंगे इसी इन्हीं सेशन के साथ, इन्हीं कंसेप्ट के साथ और पावरफुल वे में, कि किस तरह से एज ए इंश्योरेंस एडवाइजर आप कस्टमर को अवेयर करें जो बाकी एडवाइजर नहीं कर रहे हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच।